तो फिर नमस्कार, आप सब कैसे आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फाइनली हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी निफ्टी की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि कल जो हमने डिस्कस किया था कि आपको किस तरह से एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये क्लियर बोला था कि अगर मार्केट गैप ओपन होती है और यहाँ तक जाती है तो क्या होगा, और गैप डाउन ओपन होती है तो क्या होगा। तो देखिए, मार्केट का सिनेरियो जब इस तरह से हो जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दिया था और गैप अप इतना ज़्यादा ओपन हो गया। मतलब ये जो मेरा ये वाला जो टारगेट था, मेरा मतलब ये था व्यू कि यहाँ से अगर गैप ओपन होती है तो इतना हमारा टारगेट होगा। इसके बाद अगर इस भी लाइन को ब्रेकआउट करती है तो मैंने आपको ये बताया था कि 21,726 तक का मेरा टारगेट ये होगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट डायरेक्ट हमारे जो टारगेट था उसके ऊपर डायरेक्ट खुलती है, और ऊपर खुलते ही पहली कैंडल में जी हाँ, आपने इस कैंडल में मुझे पता है कुछ नहीं कर पाए होंगे आप लोग। पहली कैंडल में जा करके मेरे टारगेट ऊपर तक हो गया। तो ये मानिए आप कि मेरा काल का टारगेट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा डिस्कस ये किया था कि अगर बड़ा गैप ओपन होकर के ऊपर ही मार्केट चलती है, इसके बाद हम सेकंड कैंडल को देखेंगे कि सेकंड कैंडल हमारा क्या एक्शन करती है, ठीक है। अगर उसके 50% के नीचे आई या अप डाउन हुई तो हम पुट बाई करेंगे। अदरवाइज इस लाइन के नीचे, ये जो हमारी लाइन थी, ये जो मैंने ये वाली खींची हुई थी, अगर इसके नीचे आई किसी टाइम तो फिर हम पुट देखेंगे और हमारा जो टारगेट होगा ये इस जगह तक होगा। ये तो हो गया था जो नॉर्मल ट्रेडर जो नॉर्मल ट्रेड करना चाहते थे। अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी में कल इसने क्या किया था, कल एसएल लिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि कल हमारी स्ट्रेटजी में इसने एसएल लिया था। तो आज हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज क्या किया। इसलिए मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आपको कहीं कोई मार्केटिंग में माया मोह में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको एक सेटअप में, एक ट्रेड में, एक सिस्टम में आपको काम करना चाहिए, बस हो गया। आपको बस यही चीज़ फॉलो करना है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी में मुझे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट के लिए आपके लिए मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट पहले आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका मार्केट कितने बजे शुरू होता है, 9:29 के बाद, ठीक है। 9:29 मतलब ये है कि 15 मिनट की पहली कैंडल आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट की पहली कैंडल लगा कर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये 15 मिनट में यहाँ पर चलता हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट। तो ये आपके सामने ये देखिए 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है ना। ये 15 मिनट की कैंडल, भाई अच्छे से देख लीजिएगा, बाद में आप बोलेंगे कि नहीं, ये वाली पहली वाली जो ग्रीन कैंडल है 15 मिनट की है, ठीक है। अब इसका हम हाई लो अगर यहाँ पर मार्क आउट करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं तो नीचे की तरफ इसने क्या ब्रेकआउट किया है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। आप देख रहे होंगे ब्रेकआउट इसने क्या किया है, नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सी पोजीशन बनाते हैं, हम पुट की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। हमने आपको क्लियर बोल रखा है कि हम पुट की पोजीशन बनाते हैं, और हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं वो हम टूल आपको इस्तेमाल करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम, कहाँ पर, ये पेंसिल वाले कॉलम में जाएंगे। पेंसिल वाले जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर एक टूल मिलता है जिसका नाम है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल। आपको यहाँ पर चूंकि मार्केट नीचे जा रही है तो हमको शॉर्ट पोजीशन का टूल चाहिए, तो हम शॉर्ट पोजीशन का टूल यहाँ पर उठाएंगे। और ये जो 15 मिनट का लो है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कैंडल है ये वाली, और ये जो 15 मिनट का लो है ना, इसके नीचे हम यहाँ पर रख देंगे टूल को, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर टूल को रखते हैं तो यहाँ पर आपको 1:1 का टारगेट ऑटोमेटिक, 1:1 का टारगेट का मतलब ये होता है कि हम डेली क्या टारगेट लेकर के चलते हैं, 50 से 51 पॉइंट का, ध्यान रखिएगा, 50 से 51 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है, 50 से 51 पॉइंट का, ठीक है। ये होता है हमारा 1:1, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, नहीं आपने टूल लगा दिया तो आपका किसी दिन 90:90 भी हो जाए, ना 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 ना, वो नहीं करना है काम आपको। आपका जो मैक्स टारगेट है ये होना चाहिए 50:50 का, ठीक है। 50 का मतलब ये हो गया, 50 का मतलब ये हो गया। देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का मतलब ये हो गया सिंपल कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस, आपने एंट्री मान लो आप इस जगह किए हो, ठीक है, इस जगह ये वाली एरिया आपकी, ये वाली एरिया आपकी एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से ले करके और ये यहाँ तक आपका ये 50 पॉइंट होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ से ले करके ये आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगभग इधर मतलब आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नापते हैं कि ये 50 पॉइंट का है कि नहीं। तो आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये करीब 55 पॉइंट का आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 50 पॉइंट में इसको हम सेलेक्ट कर देंगे 50 पॉइंट में। ठीक है, 50 पॉइंट के नीचे आप रख सकते हैं, लेकिन 50 पॉइंट के ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और सेम स्टॉप लॉस भी आपका यहाँ पर 50 पॉइंट का ही होना चाहिए। तो इसको हम इधर स्लाइड कर लेंगे। ये आपका कितना हो गया क्लोज, मतलब कहने का कि रिस्क रिवार्ड आपका जो है ना 1:1 का होना चाहिए, सीधी सी बात है। उससे ज़्यादा आपका रिस्क रिवार्ड नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपका 1:1 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड हो चुका है। ठीक है, आप ऊपर देख लीजिए आपका 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे आप देखते हैं, नीचे अगर आप देखते हैं तो इसका टारगेट है आपका 50 पॉइंट का, राइट। इसका मतलब ये होगा कि आपका 50 पॉइंट का टारगेट, आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब आप खुद बताइए आपको यहाँ पर टारगेट मिला या नहीं मिला। ठीक है, आप खुद बताइए यहाँ पर आपको टारगेट मिला कि नहीं मिला। आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लीजिए। ये आपकी एंट्री प्राइस थी, ये आपका यहाँ स्टॉप लॉस था, और ये आपका टारगेट प्राइस था। आपको यहाँ 1:1 का टारगेट मिला। और अगर आप 1:1 का टारगेट लेकर के चलते हैं तो अगर आप 50 पॉइंट का मार्केट का इंडेक्स का, याद रखिएगा इंडेक्स का 50 पॉइंट होता है। ठीक है, निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर 21,700 चल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 21,750 का ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस और 21,650 का आपका नीचे का टारगेट। समझ गए। और आपका मतलब यहाँ पर एंट्री पॉइंट होना चाहिए 21,700 में। इस तरह से आपको निकालना है, समझ रहे हैं आप। मतलब ये आपका ये एंट्री पॉइंट और ये आपका स्टॉप लॉस, मतलब ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट और ये टारगेट हो गया आपका। किसी भी तरफ अगर ऊपर की तरफ हो गया तो ये टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस हो गया। नीचे की तरफ हो गया तो ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट हो गया। समझ रहे हैं आप, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि आज भी ये 15 पॉइंट आपका यहाँ पर इसने क्या किया, आपको टारगेट देता हुआ नज़र आया। इसलिए मैं आपको सबको यही समझाता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, 1 लॉट, ठीक है, 1 सेटअप, ठीक है, और क्या 1 ट्रेड, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है और टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी आज मिला यहाँ पर टारगेट। आई होप आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। एक महाशय जी थे, वो पता है वीडियो में क्या कमेंट कर रहे थे, बोला यार आपकी वीडियो बहुत लंबी है, आपकी वीडियो मैं नहीं देख पाऊँगा। अरे भैया मत देखिए, कौन आपको बुलाया देखने के लिए। देखिए, अगर आपको मार्केट से कुछ पाना है, कुछ सीखना है तो आप देखेंगे। अगर आपको नहीं पाना है, नहीं सीखना है तो आप जाइए। आपके पास दिन भर मोबाइल है, आप किसी और यूट्यूब की वीडियो देखिए ना, क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं सर, आप देखिए या मत देखिए। देखिए, मेरा जो हकीकत है वो मेरा बताना काम है, आपका देखना ना देखना वो आपका काम है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और दोबारा बोलता हूँ, इसी तरह से आप ट्रेड करिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रेड आपको लेने की ज़रूरत नहीं दूसरा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।